अटेंडेंस लेना है? लाओ पेन दो। नंबर ला लिए? कुछ है तो ही नहीं बीच में। नंबर सबको याद है क्या? तो 31 तारीख 30 तारीख आज ना, बाकी के आज से करना है तो 30 इधर डाल देते हैं। क्यों फालतू में वो, वैसे फरवरी में 30 होना नहीं, इसी में डाल देते हैं, इसमें जनवरी कर देते हैं। जान हाँ, तो फरवरी 28 तक हो जाएगी। हाँ भाई, अटेंडेंस पहले, ठीक है? बाद में थोड़ी लगानी होती लेट आने वालों की, फिर बाकी जो आएंगे उनकी अब्सेंटी। अरे नहीं, पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आज इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि जो लेट आएंगे उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आज लास्ट में ले लेंगे। पहले इन्फॉर्मेशन दे के काम करें ना तो सही रहता है। जो लेट आएंगे कभी शुरू में भी अटेंडेंस ली जाएगी, और उसमें लेट आएंगे उनकी अटेंडेंस करेक्ट नहीं होगी। आज के अभी लास्ट में लेंगे, क्योंकि अभी सबको बताया नहीं ना, तो आज बता देंगे। हाँ, ले लेंगे बिल्कुल। हाँ भाई, प्रश्न उत्तर करें अपन थोड़े से। पुराने श्रोता का स्वरूप क्या बताया, बताओ भाई। हाँ, पुराने श्रोता का स्वरूप, और दूसरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम सार्थक कैसे है। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। देख लो, सब लोग देख लो, किसी से ही पूछ लूंगा, हाथ ऊंचे करने की जरूरत नहीं। अब मैं बिना हाथ ऊंचे किए सबको पढ़ाई करके आना है ना, ऐसा थोड़ी किसी हाथ ऊंचे करने वालों से फॉर्मेलिटी करनी है। इसलिए सब लोग बराबर जो जो है मैं किसी से ही पूछ लूंगा, और नहीं आएगा तो खड़े रहना। पुराने श्रोता का स्वरूप और मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम की सार्थकता। और कॉपियां भी रेडी है ना सबकी, क्रमशः करते जाओ भाई। शैलेश घोड़के, हाँ बताओ भाई, पुराने श्रोता का स्वरूप। रजिस्टर आ गया ना, अब तो नाम भी सामने है। बताओ क्या क्या पॉइंट है भाई, सब लोग सुनो, क्या रह जा रहा है बताना। आपको ही क्रॉस करना है, आपको ही पूछना है, उत्तर देना है। ये तो नवीन का है, पुराने श्रोता का स्वरूप। खड़े रहो। हाँ भाई, उसके बगल में बताओ। देख के नहीं बोलना है, अभी नीचे बैठे हैं तब तक देखना, और जैसे ही नाम ले लिया वैसे ही बताओ जो आया समझ में। हाँ भाई, आगे के बताओ। नहीं, मैं जिसको मैंने बोल दिया ना भाई, किसी के हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं, मैं तो अपने रैंडम पूछूंगा सबको भी। हाँ 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 भाई, आगे इसके आगे। हाँ भाई, जो खड़े हो गए ना वो देखते रहें, ग्रंथ देखते रहें। इसके आगे का आपको पूछ लिया जाएगा। माइक से बोलने के उत्तर माइक में नहीं देना है। प्रश्नोत्तर कोई आपके इंटरनेट से सबको थोड़ी दिखाना है कि भाई किसी को ही नहीं आ रहा है। इसलिए इंटरनेट पे माइक के उत्तर नहीं, बस ये समझ में आ रहा है उनको कि भाई प्रश्न पूछ रहे हो और आ नहीं रहा है किसी को। ये तो समझ में आ गया ना बोलने से। हाँ, कहाँ तक आ गए थे? कौन सा बताया था तुमने? हाँ, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त होते। उसके बाद में क्या बताया? हाँ हाँ, प्रश्नोत्तर के संबंध में कौन सा है? प्रश्नोत्तर के संबंध में कैसे करते हैं पुराने श्रोता? जब चाहे तब पूछ लेते हैं या कैसे करते हैं? हाँ, और प्रश्नोत्तर कैसे करते हैं? विनय पूर्वक होकर या विनयवान होकर। प्रश्नोत्तर विनयवान कैसे हो सकते हैं? प्रश्नोत्तर तो जड़ है ना, विनय तो आत्मा का गुण है। चलो, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, सुनाओ भाई। प्रशांत सुना रहा है, आप फिर सबको बिठा देंगे। हाँ
हाँ जो निश्चय की बात है तो अच्छे निश्चय से समझता है, व्यवहार की बात है तो व्यवहार से समझता है। और सुनो भाई सुनो। अति विनयवान होकर प्रश्न करता है, और जैन धर्म का गूढ़ श्रद्धालु होता है, और धर्म निंदकार का त्यागी होता है, और शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त होता है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो भाई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम सार्थक कैसे है? हाँ भाई, लास्ट लाइन में अमोल है ना नंबर 1 पे? हाँ बोलो भाई अमोल, मोक्ष मार्ग प्रकाशक यह नाम सार्थक कैसे है? दीपक के उदाहरण के साथ में समझाओ। हाँ हाँ हाँ, सुनो भाई सुनो सुनो, अभी फिर पूछा जाएगा। तीर्थंकर दीपक हैं या क्या है? तीर्थंकर तो सूर्य हैं। हाँ, और दीपक कहाँ से शुरुआत हुए? हाँ, फिर उनको बोलने देना, आप लोग बोलना मत बीच में। हाँ, आचार्य परमेष्ठी के बाद और कौन बने दीपक? हाँ, और डायरेक्ट तुम जैसे और भी जिन्होंने आगम रचनाएं की वो सब। हाँ, तो फिर इसमें क्या हुआ? इससे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम कैसे सार्थक हो गया? उस दीपक ने क्या किया? मोक्ष मार्ग का प्रकाश किया, और यह ग्रंथ भी उन्हीं के परंपरा में रचा जा रहा है, इसलिए इसका नाम भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक सार्थक है। ठीक है ना? हो गया ना सही? और कुछ बताना है किसी को इसमें? हाँ, क्या बता रहे? समझते जाओ भाई, सबकी शैली विशेष है। हाँ, एक दीपक से अनेक प्रकार के दीप प्रज्वलित करें, जलाएं, तो आचार्यों की ग्रंथ परंपरा चली है। तो वहां से आज पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि मैं भी उन्हीं के माध्यम से अपना ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाश करूंगा। ठीक है, कोई बाधा नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ सब लोग, अपन आगे चले। आप नवीन ग्रंथ बनाने का तर्क दिया था। क्या दिया था? कि जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योत बहुत तेलादिक साधन से रहता है। मिल गया भाई? बड़े दीपक में ज्यादा तेल लगेगा, छोटा दीपक रहेगा तो छोटा तेल लगेगा, कम लगेगा। तो जिसके बहुत तेलादिक की शक्ति नहीं हो तो छोटा दीपक जला दे तो वह साधन देखेगा। इसलिए उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक के साधन से रहता है, और जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रंथ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें। इसलिए रचना कर रहे ये, इसलिए यह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। छोटा है, सुगम है और सरस है ही, जो भी है उसके गुण जितने भी करो। अब पढ़ो आगे भाई। पुनश्च यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ सो कसायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। देखो 4 पॉइंट दे दिए, कषाय, मान, लोभ और यश और पद्धति। कषाय में मान और लोभ ले लिया। कह रहे हैं कि भाई मान कैसे और लोभ कैसा। मान कषाय तो ये होती कि भाई 4 जनों में सुप्रीमो हो गए, बड़ा हो गया, मैं बड़ा और बाकी समाज छोटे रह गए, इससे मान हो सकता है। लोभ कि भाई इससे मुझे बहुत ख्याति मिलेगी, बहुत आदर मिलेगा,
ये जो ख्याति आदर वगैरह ये भी एक लोभ है, यश का लोभ, कीर्ति का लोभ, धन का लोभ। लोग मुझे अच्छा समझने लग जाएंगे तो मेरा व्यापार चलने लग जाएगा। ऐसे चलते ना, बहुत से लोग अपने दुकानों पे जानबूझ के नाम ऐसे रखते हैं कि भाई उस बहाने लोग पहचान लें और बराबर हमारे यहाँ पे ही आवे। ऐसे बहुत से नाम ही इस तरह से रखे जाते हैं कि जिससे उसकी धर्म की पहचान हो जाती है। और फिर धार्मिक लोग वैसे सहजता में मिलते भी हैं, क्योंकि जाति वात्सल्य सर्वत्र पाया जाता है। जहाँ हम जैनी के लिए साधर्मी वात्सल्य रखते हैं, ऐसे अजैनी भी अपने अपने रूप से रखते ही हैं। तो उसमें यथार्थता ये रहती है कि भाई सच्चा धर्म पूर्वक हो तो वात्सल्य वात्सल्यपने को पावे, नहीं तो सब तो अपने अपने उस राग भाव को पोषण करते हैं। वात्सल्य और राग में अंतर क्या कि भाई वात्सल्य हो वह धर्म बुद्धि से होता है, और सच्चे धर्म बुद्धि का नाम तो सच्चा वात्सल्य, और झूठे धर्म बुद्धि में जो वात्सल्य होगा वो उनका राग नाम, कषाय नाम या आसक्ति नाम या कट्टरपंथ नाम पाया जाएगा। भाई कट्टरपंथी बनते ना आतंकवादी वगैरह या जो भी ऐसे बहुत से आते हैं, तो कट्टरपने के कारण हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि मुझे कषाय का नहीं है प्रयोजन, लोभ का और मान का नहीं है, यश प्राप्त करने के लिए भी नहीं है, और अपनी पद्धति कि भाई हमने ये चलाया, देखो साहब हमने अपना ग्रंथ बनाया, अब इसी ग्रंथ का स्वाध्याय होगा, यही छपेगा, यही सबको देंगे, यही पढ़ो, यही करो, ये पद्धति हो जाती ना। इसको बोलते पद्धति बनाना कि भाई रेपुटेशन, ब्रांड बनाते ना, बार बार ये कंपनियां बड़ी बड़ी करती हैं। एक बार नाम हो गया उनका कि बाद में उस नाम से ही माल बिकता है कि अरे इसने नया प्रोडक्ट लाया और कंपनी अच्छी है तो फटाफट बिक जाता है। आगे, जिनको व्याकरण न्याय आदि का, नए प्रमाण आदि का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता, तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषा में ग्रंथ बनाता हूँ। देखो टोडरमल जी ने लिख दिया अस्थिपरक उत्तर, भाई कषाय नहीं है, लोभ मान नहीं है, यश की चाहना नहीं है, पद्धति बुद्धि की चाहना नहीं है, आखिर है क्या? तो लिख दिया एकमात्र धर्म बुद्धि से, धर्म बुद्धि से यह भाषामय ग्रंथ बनाता हूं। धर्म बुद्धि क्या है कि भाई खुद का उपयोग धर्म ध्यान में रहे, और जो इसमें लिखा ना कि भाई हमसे जो छोटे हैं, मंद ज्ञानवत हैं इस समय में, उनका सहज इस रूप से कल्याण हो, ये धर्म बुद्धि है। लोक बुद्धि या कोई किसी प्रकार की कषाय बुद्धि नहीं है। धर्म बुद्धि अर्थात मंद कषाय, शुभ भाव, ठीक है ना। तो इस प्रकार शुभ भाव से इसकी रचना की है। अब बता रहे आगे क्या है। पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। देखो कह रहे हैं कि हमने ग्रंथ बनाया, अब क्या कह रहे हैं कि वास्तव में पोजीशन ये है संसार में कि जो दरिद्री व्यक्ति है उसे चाहिए निरंतर नोट, दरिद्रता दूर करने के लिए धन चाहिए, और चिंतामणि एक ऐसा रत्न होता है कि जिसको हाथ में लेने पर हम मन में चिंता करें, अर्थात विकल्प करें कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए फटाफट आ जाएं, तो फटाफट कहीं से भी मटेरियल आके 1 करोड़ रुपए यहाँ आ जाएंगे। इसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि इसको बोलते, कल्प वृक्ष उसको बोलते। उस पेड़ के नीचे पहुंचो और आप सोचो कि भाई मुझे अभी के अभी अच्छे व्यंजन बना हुआ खाना आ जाए, तो तुरंत आ जाएगा। इसका नाम है कल्प वृक्ष। चिंतामणि कल्प वृक्ष एक भव सुखकार ही, और तू भक्ति भव भव, तुम्हारी भक्ति भव भव में सुखकार है, और ये तो एक भाव के सुखकार ही है। 10 करोड़ रुपए ले लिए तो क्या हुआ, एक भाव के होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई सोचो कितना कमाओगे या भोगोगे, वहां ले जाने की सुविधा है नहीं। दूसरी गति में नहीं होता ना ट्रांसफर धन, वह धन मरने के पहले अगर दान दे दो, सत्कार्यों में धर्म कार्यों में लग जाए तो ट्रांसफर हो जाएगा उससे कई गुना होके, अगर उसमें परिणामों की गहराई हो जाए तो। ट्रांसफर करने की व्यवस्था ऐसी है, धन को ट्रांसफर करने की व्यवस्था क्या होती है कि आपने जितना जीवन भर में कमाया
मरने के पहले उसे धर्म और धर्म क्षेत्र धर्मायतनों में दान दे दो और परिणाम पूर्वक दो, जबरदस्ती नहीं, तो वह नियम से अगले भाव में आपको वैसी धर्म बुद्धि भी रहेगी, धर्मायतन भी मिलेंगे, और वह दान का पुण्य तुम 10 पैसा दोगे वो 1 लाख देगा। इस तरह से कई गुना फल जाएगा। अगर पात्र में जाएगा तो धर्मायतन सबसे बड़े पात्र है ना। जीवंत पात्रों में तो व्रती, श्रावक, सकल संयमी, ये जो सब अपन देते हैं ना, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ को दान दीजिए। और बाकी जड़ पात्र भी है ना, जो 9 देवता हैं वो जड़ है ना, मतलब प्रतिबिंब रूप लेंगे ना। अरंत, सिद्धाचार्योपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, चैत्यालय। तो अब ये सब क्या है, कह रहे हैं कि साक्षात अगर इसमें 5 परमेष्टि हैं, वे तो चेतन भी होते हैं और अचेतन भी होते हैं। अचेतन कैसे होते हैं, वे उनके बिंब बनते ना। अनंत परमात्मा का बिंब तो वो अचेतन है, लेकिन जिन बिंब है, तो जिन धर्म आ गया, जिन चैत्य आ गया, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनके भी बिंब बन जाते हैं। तो इन 9 जगह पर कहो या विधि, द्रव्य, दातृ, पात्र, तद विशेष, ये 4 विचार करके अगर धन का सदुपयोग कर देते हैं तो वह धन नियम से कार्यकारी होता है। ये एक दान के प्रकरण की महिमा है। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि बड़े दरिद्री को, मतलब बहुत बड़ा दरिद्री, छोटा दरिद्री तो ये कि भाई लोअर क्लास, और उससे भी महान दरिद्री कि भाई जिसको भोजन के ही लाले पड़ रहे हैं। ऐसा होता है ना कि भाई बहुत से लोगों के दरिद्रता की अलग अलग कैटेगरी होती है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेस वाली है ना, उसका 1.5 करोड़ का बंगला है, और कहने को क्या है, प्रेस वाली है, प्रेस करती है, 2-2 रुपये मिलते एक कपड़े के, 3 रुपये हो गए अब तो ऐसे रोज के बोले कि 300-400 रुपये जमा हो जाते हैं। दूसरों के यहाँ कपड़े भी धोने जाती है, और उसका बंगला है 1.5 करोड़ का, जनकपुरी इमली फाटक में, और हमारे बापू नगर के बाहर सावित्री पार्क के सामने वो प्रेस करती है। तो अब वो बोलती है कि खर्चा चलाना मुश्किल है, ये करना मुश्किल, वो करना, दरिद्रता अपनी बताती है वो। तो भाई 1.5 करोड़ की स्वामिनी है तो उसको बेचें और कोई छोटा मोटा फ्लैट लेके जगतपुरा वगैरह में मिल जाएंगे सब 18-20 लाख में ही, तो बाकी के ब्याज से रहे। तो लेकिन ऐसी उसको बोले नहीं, घर नहीं बेचा जाता, बोले हम ऐसे ही रोज थोड़ी रूखी सूखी खा लेते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन इसी में काम चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी। वही प्रेस का ही व्यापार, प्रेस व्यापार का हो या प्रेस का ही काम, धोबन है ना वो, धोबन। तो कहने का मतलब नहीं, ऐसे होते हैं। मेरे 2-4 पेशेंट ऐसे थे जिनकी किशनपोल में दुकान है, वो आते हैं बोलते हैं कि यार खर्चा चलाना मुश्किल। मैंने बोला अब आप कितने साल के हो गए? बोले कि भाई हम हो गए हैं 70, 72, 75 साल के। मैंने बोला खर्चा क्या है? खाना पीना और शांति से रहना, यही है ना खर्चा। मकान खुद का है, दुकान है, दुकान कुछ चलती नहीं। गोल्या लवाजम स्टोर है, प्रोपराइटर है श्याम सुंदर शर्मा, वो आते थे मेरे पास। तो मैंने बोला आप इसको बेच दो ना, और आपको तो ब्याज, कितने साल जियोगे? बेटे बच्चे नहीं है उनके, और वो दोनों ही मियाँ, मतलब मियाँ बीवी कहो या पति पत्नी कहो, मुसलमानों का शब्द है मियाँ बीवी। तो वो दोनों रहे। तो मैंने बोला आप करो, और उनने मेरी बात मानी, और उनने बेच के एफडी वगैरह करके, और वो बोले कि मैंने आधी दुकान बेची, पूरी नहीं बेची उस दुकान में। तो 2 हिस्से कर भी दिए। छोटी चौपड़ पे दुकान है, वो गोल्या लवाजम स्टोर नाम से ही चलती है ऐसा नाम है उसका। तो वो अब शांति से चला होगा उनका, अब मिलना नहीं होता है क्योंकि मैं इमली फाटक आ गया। तो इस तरह से दरिद्रता दूर करने का भी मौका होता है, लेकिन लोग विवेक पूर्वक सोचते नहीं है। 80-80 साल के हो जाते हैं, करोड़ों रुपए पड़े हैं घर में, लेकिन उनकी निवृत्ति की भावना नहीं होती। जो चलता रहता है, कमाना कमाना, वो निरंतर चलता रहता है। तो वास्तव में ये विचार नहीं होता। तो यहाँ तो बता रहे हैं कि भाई बड़ा दरिद्री, अर्थात जिसको सब चीज नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति को अवलोकन मात्र चिंतामणि, उस चिंतामणि को कोई बोले कि ले भैया 1 मिनट इसको देख ले, ये चिंतामणि है, तेरे को प्रैक्टिकल करके देख ले, और ऐसा मिल रहा। चिंतामणि मतलब अर्थ मालूम है उसको, उसके बावजूद भी वो प्रमादी, कषाई, कषाय में होता है ना बहुत बड़ा कि भाई तुमने पहले मेरे को क्यों नहीं दिया, ये नहीं दिया, कुछ भी किसी मानवश लो, किसी भी कषाय वश उसने लिया नहीं। और जो कि एक बार ले ले और इच्छा करके चेक हो जाए, मतलब उतने में ही काम हो जाएगा ना। उसमें चिंतामणि में ऐसा थोड़ी है कि किस्तों में मिलता है कि भाई एक बार छोटा सा, फिर दूसरी बार बड़ा। वो तो एक बार में ही तुम जितना बोलोगे उतना चिंतामणि से चिंतित विकल्प पूर्ण हो जाता है।
तो कह रहे हैं कि भाई उसके अभाग्य की महिमा अपन नहीं कर सकते। भाई कितना अभाग्यशाली है कि भाई इतना दरिद्री रहा, तकलीफ में सब है, और एक सेकंड में सब उसकी समस्या दूर होने की पोजीशन बन रही, लेकिन वो नहीं मान रहा। एक दूसरा, कोढ़ी को अमृत पान कराए। अमृत किसे कहते हैं भाई? जिससे नियम से आरोग्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो। अमृत नाम का कोई सत्ता ही नहीं होती वास्तव में, लिक्विड थोड़ी होता है देवों के पास। देव लिक्विड पीते क्या? कोई द्रव पीते हैं, ग्लासों में भर भर के या बोतलों में भर भर के अमृत। उनका तो कंठ मानसिक आहार है ना, सिर्फ विकल्प आना मात्र। उनका कोई सप्त धातु वाला शरीर ही नहीं है, उनका वैक्रियक शरीर होता है। रचना अपनी इस जैसी ही होती है, मनुष्य देहाकार ही होता है, लेकिन उसमें 7 धातुएं नहीं होती, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो ना उनको खाना पीना कौलाहार वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता है। तो क्या होता है? सिर्फ मन में विकल्प आया और तृप्ति हो जाना। बैठ जाओ भाई, अभी पूछना प्रश्न, अभी एक्सप्लेनेशन हो जाने दो। ये उदाहरण जो है ना, इसमें अच्छा आपको मर्म मिलता है, इसलिए इसका उदाहरण का विस्तारीकरण भी आपको आना चाहिए। चिंतामणि के लिए, कल्पवृक्ष के लिए, अमृत का स्वरूप समझने के लिए। भाई अमृत कौन से कहाँ पे पाया जाता है बताओ भाई? पृथ्वी पे पाया जाता है या स्वर्ग में? लेकिन स्वर्ग में भी पाया जाता है तो वो लिक्विड थोड़ी होता है, या कोई द्रव्य या पीने की या खाने की वस्तु थोड़ी होती है। वो भूख मिटाने की भी वस्तु नहीं होती। कंठ से सहज झरना तो कोई लिक्विड थोड़ी झरता है, वो तो एक कहा जाता है। उनमें तो मानसिक आहार होता है। मानसिक आहार मतलब विकल्प आना कि अरे कुछ शुदा सा हुआ है, शुदा का भाव आया है, और तुरंत तृप्त हो जाना। देवलोक में वैसी व्यवस्था होती है कि भाई मानसिक आहार, कोई शारीरिक आहार नहीं होता है। शारीरिक आहार हो तो फिर तो वो खूब पदार्थ बना बना कर व्यंजन वादिक खाए, तो वैसा नहीं है। तो कोढ़ी को अमृत, अमृत ऐसा समझा जाता है कि जिससे नियम से सर्व बीमारी, सर्व स्वास्थ्य, कभी मरण को प्राप्त नहीं हो, इसका नाम अमृत। ये अन्य मतियों में चलता है अमृत, कि भाई उनके हिसाब से देव अमृत पीते रहते हैं। फिर वो आता है ना, देव और दानव में समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के बाद वो धन्वंतरी, आयुर्वेद के अवतार वाले, वो धन्वंतरी एक हाथ में जड़ू का, एक हाथ में वनौषधि, एक हाथ में, और 2 हाथ से अमृत कलश ऐसे लेके आए। वो अमृत मंथन, उनकी उत्पत्ति ऐसी बताई गई है। फिर वो धन्वंतरी आए तो दानवों ने उनसे जल्दी से कलश छीन लिया, वो मतलब शक्तिशाली नहीं थे। फिर वो चले गए और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते रहे। अब इन छीन लिया दानवों ने, तो फटाफट ये सब भाग करके देवलोक गए। किसके पास? शंकर जी के पास गए। पहले तो उनने वो निगल ही लिया था, जो अमृत मंथन हुआ तो हलाहल निकला, तो उनने निगल लिया, तो उनका तो जहर के कारण वो नीला कंठ हो गया, तब से वो नीलकंठ हो गए। अब गए तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर गए तो फिर वो विष्णु के पास गए थे, तो वो फिर मोहिनी का रूप धारण करके, एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके आए, और दानवों से बोला कि तुम लोग बैठो, मैं दोनों को पार्टी को, देवों की पार्टी और दानवों की पार्टी, सबको लाइन में बिठाया, दे देंगे अमृत, पिला दूंगी। तो देवों की तरफ पिलाती जाए, सबको एक एक ग्लास भर भर के, उनमें ऐसा दिया है ग्लास या पात्र में, जो भी चित्र है। सचित्र कथा पढ़ी है मैंने, तो ये कॉमिक्स वगैरह बनते थे उनके, तो उस समय वो सब अभी भी ध्यान में, बचपन में ही पढ़ा है। और हमारे आयुर्वेद की उत्पत्ति है ना धन्वंतरी से। हमारे जो आयुर्वेद है ये वैदिक आमनाय का है, इसे अथर्व वेद का उपांग माना जाता है। जैन आयुर्वेद थोड़ी है अपना। जैन आयुर्वेद में पूज्यपाद आचार्य स्वामी ने और उग्रदित्ताचार्य जी ने कल्याण कार्यक्रम नाम का ग्रंथ, ऐसे बहुत सारे जैन, अमृतचंद्र आचार्य भी आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, ऐसे बहुत उल्लेख मिलते हैं, वो विषय जुदा। तो इसमें ये कहानी ऐसी दी है। और फिर क्या होता है कि वो जब ऐसे पिलाते रहते हैं तो राहु होता है राक्षसों का और सूर्य है देवता। तो वो राहु को शक हो जाता है कि यार ये सबकी तरफ, हम लोगों की तरफ तो सिर्फ स्माइल पास कर रही है और बाकी लोगों को अमृत देवों को ही पिला रही है। तो उसने फिर फटाक से जाकर के रूप धारण किया देव का, और वो बैठ गया सूर्य के बगल में। तो सूर्य ने बोला उस मोहिनी को कि भाई ये देवता नहीं है, ये वहाँ का राक्षस वाला है। तो उसने फिर इमीडिएट वह ओरिजिनल रूप में आकर के राहु का मस्तक छेद कर दिया इस तरह से, लेकिन वो थोड़ा सा कंठ में चला गया था। तो वो उनके हिसाब से, इसलिए राहु हमेशा सूर्य को ग्रस लेता है और ग्रहण अधिक होते हैं, उनकी ये कहानी चलती ग्रहणों में। राहु और केतु दोनों ही बैठ गए थे शायद, ऐसा कुछ था, जो भी था। तो कहने का तात्पर्य ये कि उनके इसमें अमृत की ऐसी कल्पना है कि अमृत से सब बीमारी नष्ट होकर के अमर हो जाते हैं, इसलिए देवों को वो अमर मानते हैं। और अपन अमर इसलिए कहते हैं कि उनकी लंबी आयु होती है, सागरों की आयु, तो मनुष्यों के मुकाबले वो लंबी लंबी होती है।
तो इस हिसाब से अमर शब्द कहा जाता है। अमर वास्तव में देव नहीं होते, अपनी आयु पूर्ण होने पर देवों को भी वहाँ से च्युत होना पड़ता है और अपने कर्मों के अनुसार उन्हें दूसरी गति में जाना होता ही है। जिसका पुण्य होता है ना, तो ये तो सब में चलता है ना, जिसका पुण्य पल्ले होता है उसकी वाचा सिद्ध होती है, तो वैसे तथास्तु बोलने मात्र से भी हो जाते हैं और वैसे भी होते रहते हैं, कोई बाधा नहीं है उसमें। तो कोढ़ी की कोढ़ ठीक होने का मौका है लेकिन वो उसे नहीं करे। उसी प्रकार देखो उदाहरण हो गए, अब सिद्धांत समझो। 2 उदाहरण दिए ना, चिंतामणि और कोढ़ी का अमृतपान। उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने। भाई मोक्ष मार्ग कैसा है? अनादि से दुर्गम रहा है, लेकिन अब निमित्त बन गया अपन को। अपने लिए बात है ये कि हमें सुगमता से टोडरमल स्मारक मिल गया, जहाँ पे दिन रात जिनवाणी का प्रतिपादन, जिनवाणी का प्रकाशन, जिनवाणी का ही सेवन, जिनवाणी को ही नाना प्रकार से उपलब्ध किया जाता है। अब निमित्त बन गया, फिर भी हम नोट कमाने में लगे रहें, घूमने फिरने में लगे रहें, या जैसे अनादि से कुछ उसी में जनरली इंद्रियों की अनुकूलता में समय, प्रमाद में लेट उठेंगे, देर से आएंगे प्रवचन के। जैसे अभी आज आपका ये रूल हो गया ना, भाई शुरू में भी अटेंडेंस ले सकते हैं और जो फिर उसके बाद अटेंडेंस में सुधार नहीं करेंगे। क्यों? आपको टाइमिंग बता दिया, भाई प्रवचन के 5 मिनट बाद सब इधर प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। अब आप 5 मिनट बाद नहीं आओगे तो वो पनिशमेंट है आपकी, कभी हम अटेंडेंस नहीं करेंगे करेक्शन, लेट आओगे तो इसलिए आपको ये अब अनाउंस कर दिया, कभी भी ऐसा कर लेंगे। ये तो रोमांच और आनंद होना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, उत्साही जीवन होना चाहिए। एक हमेशा अनुशासन का पालन करने का हर्ष होता है, सिंसियरिटी का एक खुशी होती है, वो आपको हमेशा मिलनी चाहिए कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। और आपकी तो जिनवाणी की क्लास है ना, तो एक अलग से एनकरेजमेंट, अंदर अलग से एक उल्लास बना रहना चाहिए, उत्साह बना रहना चाहिए, इंस्पिरेशन, प्रेरणा अंदर में होनी चाहिए कि हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखना कि ऐसा सुगम निमित्त बने और फिर भी क्या कर रहा है, वह अभ्यास ना करे। अपने लिए बोल रहे हैं कि भाई हम इतना सब अनुकूल मिल गया और फिर भी अभ्यास नहीं करते हैं, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती है। टोडरमल जी ने महिमा शब्द का बहुत प्रयोग किया है, मोह की महिमा, ये अभाग्य की महिमा। इसका शीर्षक भी देना हो ना ऊपर, पुनश्च के पहले एक शीर्षक दे सकते हैं, अभाग्य की महिमा, क्योंकि तो कंक्लूजन हो गया, वो ऊपर का पॉइंट खत्म हो गया कि हमने ऐसे ऐसे रचना की और इसलिए की, और फिर बाद में अलग विषय हो गया, लेकिन पुनश्च शब्द डाल के वो उसी में लिंक है। तो अभाग्य की महिमा, मोह की महिमा, तत्व विचार की महिमा, हीनता नहीं, महिमा शब्द के बताओ मेरे को अभी महिमा वाले बताओ भाई, जैसे देखो तत्व विचार की महिमा, इस तरह से। तो महिमा शब्द कितने आए वो भी एक रोचक, जैसे वो उत्तम चंद जी वाले ने किया ना, परंतु कितने 659, हाँ 659 कि 679, 679 इतने परंतु निकले हैं, मतलब इतनी भूलों का निराकरण हुआ है। ऐसी महिमा शब्द कहाँ कहाँ आया, आप लोग सर्च मारना। ज्ञान की महिमा है क्या इसमें कहीं, देखना 3 तो मालूम हो गई वो तो होगी ना, लेट उठे क्या पहले होगी मोह की महिमा, अभाग्य के बाद मोह और तत्व विचार, 3 ही तो मिले अभी, और कोई चौथे 5वीं हो तो बताना भाई, बताओ कौन से पेज पे और कहाँ है कहाँ है बताओ फिर निकाल के पापियों की महिमा, ये नहीं निकाल रहे पापियों की महिमा नहीं है भाई अभाग्य की महिमा हो गई, हमसे तो नहीं कही हो सकती, अभाग्य की है वो उसकी होनहारी का विचार करने पर अपने को समता। देखो समता क्या करना चाहिए कि भाई हमें सोचना चाहिए कि इसका होनहार खोटी है, कर्मोदय झूठे हैं। भाई कर्मोदय अनेक अनेक प्रकार से अनुकूल इंद्रियों वाले मिल जाते हैं। बहुत से जनों का रूप सुंदर हो, मन वचन काय की पूर्व में सरलता रखी हो ना, तो रूप सुंदर मिलते हैं। तो लेकिन सुंदर रूप मिलने पर भी धर्म ध्यान की बुद्धि नहीं है, उचित शील की महिमा नहीं है। ये सब पिक्चर के एक्टर नहीं क्या है, रूप सुंदर है लेकिन शील की महिमा नहीं है, तो वो क्या है, सब वैसे ही जा रहा है, उनका खाया खोया बह गया। तो इसलिए
यहाँ पर लिख रहे हैं कि उनकी होनहार खोटी है, कर्मोदय वो पाप बांध रहे हैं, दुर्गति में रुलना है। ऐसा चिंतन करने से हमें किसी को देख देख के कषाय नहीं होना। आगे आएगा ना, इसी में है, किसमें है, आगे वाले अधिकार में आएगा कि भाई इसलिए दूसरों को देख के कषाय नहीं होना, ऐसे दोष अपने में दिखते हैं तो हमें सुधारना है। तो इसलिए हम इस कैटेगरी में नहीं आवे कि भाई हमें सुगमता मिली और हम फिर भी दुर्भाग्यशाली रहे। हमें अपने किए का हर्ष बहुत होना चाहिए कि भाई मैं ये जिन मार्ग में आ रहा हूँ, अपन सम्यक तो सन्मुख कैटेगरी वाले में, अभाग्य वाले कैटेगरी में नहीं अपन, ठीक है ना। देखो तत्व विचार की महिमा, उस वाले कैटेगरी में अपन आ रहे हैं। इसलिए हमें अपने उसका अपने किए का हर्ष बहुत है, खुश होनी चाहिए। तो इसलिए ये अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती, उसके होनहारी का विचार करने पर अपने को समता आती। कहा भी है, हाँ भाई पढ़ोगा था, साहीने गुरु जोगे जेन सुनंति धम्म वयनाई ते दिट्ट दुष्ट चित्ता सुहरा। देखो स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे ढीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहित हैं, वे बड़े सुभट हैं। ऐसे सुभट हैं कि तीर्थंकर तक तो संसार से भयभीत होकर चले गए, और ये ऐसे पराक्रमी हैं कि तीर्थंकरों से भी बड़े कि भाई और इस संसार में रम रहे हैं। वो दिया ना उसमें योगसार में, योगसार किसके लिए रचा गया, तो उसके लिए उनने छंद बताया, भयभीत हैं संसार से, नहीं है मोक्ष की अभिलाष, अरु भयभीत हैं संसार से, समर्पित यह देश ना उन भव्य जीवों के लिए। ये है ना, मोक्ष की अभिलाषा है और भयभीत हैं संसार से। हाँ, तीसरे चौथे नंबर पे ही है। तो संसार से भयभीत हैं, उनके लिए देशना लिखी योगसार में योगिंदु देव ने, समर्पित कर दी उनके लिए। ऐसे ही यहां पर बोल रहे कि भाई साहीणे गुरु जोगे, स्वाधीन गुरु, स्वाधीन है ना कि भाई नियमित रूप से यहाँ तो ज्ञान गंगा बहनी बहनी है, आप आओ तो ठीक, नहीं आओ सो ठीक, स्वाधीन ही स्वाधीन है ना सब। स्वाधीन गुरु जोगे जेण सुनंती है धम्म वयनाई, जो फिर भी धम्म वयन धर्म के वचनों को नहीं सुनते, ते ढिट्ट, ते ढीठ हैं। ढीठ है मतलब उद्दंड हैं, बेकार हैं, फालतू। ढीठ बोलते हैं ना भाई, तुमको 10 बार बोला इस क्लास में लेट नहीं आना नहीं आना नहीं आना, बड़े ढीठ हो, मानते ही नहीं हो, मतलब बेशरम, बेकार, इस तरह से। ते ढीठ हैं, दुष्ट चित्ता, दुष्ट चित्त हैं, दुहु इष्टा इति दुष्टा, कह रहे हैं कि जो बुरे बात को इष्ट मानता है, दु मतलब बुरा और दु मतलब दो, वो वाला अलग। तो जो बुरी को इष्ट मान रहा है, विषय भोगों को, संसार को, कषायों को इष्ट मान रहा है, वो कौन है, दुष्ट है। दुष्ट चित्त, चित्त मतलब मन, उसका दुष्ट चित्त है। अह सुहड़ा भव भय विहुणा, कि वह संसार भय के उसको जानता नहीं है और संसार भय से रहित होकर के महासुभट बन रहा है। फिर कोटेशन दे रहे हैं, पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। भाई वो है ना गाथा, सब विधि जो सब ये बताई विधि, कौन सी है वो, ओ नमनुस विधि, क्या है, हाँ, जिस मार्ग से हुए सब तीर्थंकर यह विधि, मेरे को याद नहीं है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, जिसको याद हो तो बताओ, नहीं है तो ठीक है। हाँ बोलो, है स्टार्टिंग, भुला दिया। ऐसे याद को याद नहीं बोलते कि जो किसी के भुलाने से भूल जाए ये तो वो ऐसा हो गया ना कि भाई आता नहीं है लेकिन मान चाहिए, हमें याद तो है लेकिन इसने भुला दिया, इसने कर दिया, वो अलग ताही सदाचारी, वो वाला नहीं, ये प्रवचन सार का इसका है। चलो सुनो समझो,
आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है, सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। क्या कर्तव्य जीव का मनुष्य गति में आके? आगम तीजा नैन बखाना। आपको 2 आंखें बचपन से मिली है, तीसरी आंख है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान रतन मन भाया, आगम तीजा नैन बताया। कहाँ है ये? कौन सी? सम्यक ज्ञान पूजन में है। ठीक है ना, सबको याद हो गया? तो कह रहे हैं इस जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। क्या कर्तव्य है भाई? आगम ज्ञान। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। कली में आगम बड़े उपकारी। भाई इस कली काल में आगम ही बड़े उपकारी है। इस भीषण दूषम काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही याद। फिर कोटेशन पे कोटेशन है अपने पास। तो इसलिए ये समझ लो कि आगम से ही तत्वार श्रद्धान, तत्व श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होता है। और तत्वों का श्रद्धान होने से क्या होता है भाई? रुक जाना क्या? सम्यक दर्शन हो गया तो रुक जाएं? कह रहे नहीं, सम्यक दर्शन के साथ में आगे तिनकी करतूत उचरिए, सो धर्म मुनि न करी धरिए। मुनि बनने के भाव आते हैं, संयम भाव आएगा ही आएगा। और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आगम से मोक्ष मिलता है, परंपरा जोड़ दी। लिखो प्रश्न, आगम से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? प्रश्न लिखो ये, आगम से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? ये पैराग्राफ पूरा आ जाएगा। और पहले के भी प्रश्न है ना इसका, क्या? अभाग्य की महिमा। टिप्पणी लिखें, अभाग्य की महिमा। अपन टिप्पणी बना देते हैं तो जो आ जाएगा पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। और लिखो संसार के बड़े सुभट। टिप्पणी में 2, एक टिप्पणी तो लिखो अभाग्य की महिमा, दूसरी टिप्पणी संसार के बड़े सुभट, पराक्रमी, सुभट, भट्ट, सहस्त्र भट्ट, कोटि भट्ट, श्रीपाल। पहले लोगों में ताकत होती थी, जैसे आपके पिक्चरों में हीरो को दिखाते रहते ना कि वो एक साथ 40 लोगों से 10 लोगों से फाइटिंग कर रहा है और खुद को एक थप्पड़ भी नहीं खा पा रहा है, जो कि सब हट्टे कट्टे रहते हैं। तो ये तो काल्पनिक होता है। और पहले कोटि भट्ट, श्रीपाल, लक्ष्य भट्ट, सहस्त्र भट्ट, ऐसे शक्ति वाले लोग होते थे। तो करोड़ लोगों को तो 5 सहस्त्र भट्ट या 5 लक्ष्य भट्ट आ जाएं और उस कोटि भट्ट को हिलाएं तो 5 लक्ष्य से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो ऐसे 100 लक्ष्य भट्ट को भी हराने की ताकत रखता है, उसका नाम कोटि भट्ट। तो कोटि भट्ट श्रीपाल कि उनकी इसमें शरीर में ऐसी सहज ताकत थी कि करोड़ योद्धाओं से भी परास्त नहीं हो, इतनी उनकी चुस्ती फुर्ती, शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत सब रूप रहती थी। इस तरह से तो देखो अब इसमें क्या बता रहा है। हो गया, अपनी प्रश्न लिख लिया, 2 टिप्पणी दिया आपको, और तीसरा क्या लिख दिया? आगम से मोक्ष प्राप्ति। ये भी टिप्पणी डाल दो। चलो आज तीनों प्रश्न टिप्पणी परक हो गए। आगम से मोक्ष प्राप्ति, सुभट का बता दिया, संसार के बड़े सुभट। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना। देखो अब ध्यान सबसे बड़ा अंग है धर्म का। जापे ध्यान सुथिर बन आवे, सो ही भव से पार लग जावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। जापे ध्यान सुथिर बनावे, सो भव पार लग जावे, ऐसा कुछ है, जो सो भव पार हो जावे। वास्तव में ध्यान की कला, एकाग्रता की कला ऐसी स्थिर कला है कि जिसके माध्यम से परिणामों में गहराई और सहज सच्चा स्वरूप का आस्वादन वह ध्यान में होता है। इसलिए लिख रहे हैं धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना इससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। इसलिए जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। कह रहे हैं कि भाई आगम अभ्यास करने में धर्म ध्यान हो रहा है। धर्म ध्यान के भेद बता दिए ना, विकल्पात्मक धर्म ध्यान के 4 भेद दिए ना उसमें, आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और उपाय विपाक विचय। ठीक है ना। तो विपाक और संस्थान
तो ये आज्ञा विचय, विपाक विचय, ये सब कर्मों के सिद्धांत आदि प्रतिपादन करने से कर्मों के उसका आ जाता है। तो गोमटसार आदि करना विपाक विचय में आ जाएगा। और आज्ञा विचय में जो जो समझ लो समग्र सिद्धांत ग्रंथ हैं, या और भी प्रथमान योग आदि के माध्यम से जो बताया, चरणानि योग में आज्ञाएं दी ना, आलू नहीं खाना, भाई कहाँ से मिला? आज्ञा विचय ना कि भाई इतने इतने 22 अभक्ष्य हैं और ये अभक्ष्य हैं, इस तरह से। और विपाक विचय और संस्थान विचय में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये धारणाएं हैं। और उसमें पिंड, वायु धारणा, अग्नि धारणा आदि। और पिंडस्थ तो वह इसमें धारणा आ जाती। पदस्थ में पदों के माध्यम से एकाग्र होना, नमोकार मंत्र 35 पद का, 5 पदों के 35 अक्षर, 5 पद हैं इसमें। वैसे पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, उसमें चिंतन कर करके एकाग्र होना। रूपस्थ और रूपातीत, रूप से भी अतीत होकर के साक्षात अपने उसमें आना। और ये रूपातीत की अवस्था होगी जो निर्विकल्प, जिसे हम धर्म ध्यान या शुद्धोपयोग कहना चाह रहे हैं, वह रूपातीत में प्राप्त होगा। और रूपस्थ में वो सब दूसरे संबंधी विकल्प आदि का ही स्वरूप चलता रहता है। अपाय विचय में भाई जीव को उद्धार कैसे हो, संसारी जीवों का उपाय और अपाय, कि भाई वास्तव में ये संसार में पड़े हुए जीव हैं, इनका भला कैसे हो, इस तरह से संबोधन आदि जो भी चिंतन आदि है। भाई बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि भाई आप समझो इस बात को, लेकिन फिर भी कोशिश नहीं करते हैं। तो जो उस संबंधी चिंतन चलता है कि अब ऐसी क्लास लेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, इसके बाद ऐसा शिविर का आयोजन हो, ये सब उसमें आएगा ना उपाय अपाय में, कि भाई इस तरह से चलता रहेगा तो जीवों को ये मोक्ष मार्ग मिलेगा। और यह मोक्ष मार्ग चलता रहेगा तो उनका भी कल्याण और अपने परिणाम निर्मल हो रहे वो है। तो उपाय विचय या अपाय विचय, अपाय विचय शब्द है ना उसमें। तो पुनश्च धर्म के अनेक अंग में ध्यान है, तो आगम अभ्यास, इसलिए जिस उस ध्यान की अभ्यास कब होगा? ध्यान जब आप उसकी मास्टरी हो जाएगी, अभ्यास कर करके मजबूत हो जाते हो। आगम का अभ्यास हो गया, आगम का अभ्यास, युक्ति का सेवन, परपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, तो ये सब जो निर्णय के लिए अत्यंत आवश्यक है, अनुभूति के लिए, वो सब विधि के लिए ध्यान की यहाँ पर महिमा की। पुनश्च इस ग्रंथ का तो वाचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। कोई व्याकरणादिक भी साधन नहीं चाहिए, इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्त तुम्हारा कल्याण होगा। भाई ये जो मतलब सरलता की उन्होंने पूरी गारंटी दे दी कि भाई ये ग्रंथ प्रारंभ हो चुका, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय का स्वरूप समझा के आगे विषय में प्रविष्ट होने के लिए वो बोल रहे हैं कि भाई इसको वाचना भी सरल है, सुनना भी सरल है और विचारना भी बहुत सुगम सरल है। भाई विचार करने के लिए भी सरल है, क्योंकि शैली पंडित टोडरमल जी की जो है वो सुबोध शैली है, सुगम शैली है। तो इस प्रकार से इसमें पीठ बंध प्ररूपक, कि भाई पहले पीठी का भूमिका बना दी ना इसमें, इस तरह से यह प्रथम अधिकार समाप्त हुआ और दूसरे अधिकार को यहाँ प्रारंभ करते हैं। अपने पास 10 मिनट हैं। मिथ्या भावे अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय। संसार अवस्था का स्वरूप बता रहे हैं। शुद्ध परिचित अनुभूत है संसार अवस्था, लेकिन चिंतन नहीं करते, सोचते नहीं है, तो उसको वह समझा रहे कि भाई देखो ये बात जो हम बताएंगे वो तुम पे बीतेगी कि नहीं बीतेगी, ऐसा यूज करेंगे। अब अपन कल से यही वाला मंगलाचरण करेंगे। मिथ्या भाव अभावते, भाई मिथ्या भाव अभाव होने से क्या होता है? जो प्रगटे निज भाव, ग्रंथ का चल रहा है ना कि निज भाव प्रकट हो जाएगा, तो हमने मिथ्या भाव पाल रखा है। पर्याय में अपनापन करना ये मिथ्या भाव है। शरीर में, पर्याय में, कषाय में, विकार में, जितने भी है ना ये सब इसमें अपनापन कर रखा ना। अहमपना, अहमपना का नाम है भाव, मिथ्या भाव है। और निज भाव, वो स्व में अगर अहमपना आ जाए कि यही मैं हूँ जो ज्ञान ज्ञायक रूप से सदा विराजमान है, तो वह निज भाव है। सो जयवंत रहो सदा। कौन जयवंत रहो? मिथ्या भाव की निज भाव? निज भाव, लाइन उसी की चल रही ना। अभावते, मिथ्या भाव का अभाव जयवंत रहो या निज भाव जयवंत रहो, यह ही मोक्ष उपाय, ये मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का उपाय इस मंगलाचरण में ही
कर दिया छोटे से में। पढ़ो भाई, अब आगे दो, बगल वाले को दो। हाँ पढ़ लो, फिर से पढ़ते जाओ, अब सबको बोनस। बोनस ये कि बार बार पढ़ने में शौक है ना आप लोगों को, उत्साह है ना, मुझे करते रहते हो। शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश डालते। हाँ मोक्ष मार्ग का प्रकाश अच्छे से पढ़ना। और शब्द बिल्कुल वही पढ़ना जो इसमें लिखे हैं, हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, गंभीरता बनाओ। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। वहाँ बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है तथा इसके दुख दूर करने ही का उपाय निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। कौन माइक खींच रहा भाई? क्यों? अमोल पढ़ो। गलत काम है भाई, मैंने बोला ना गंभीरता रखो, नहीं तो फिर पनिशमेंट दूं तो अच्छा नहीं लगता ना मुझे भी। फिर जो भी है, हाँ जो भी, कोई भी छेड़ो मत बिना मतलब ना, गंभीरता बनाए रखो ना। हाँ देखो ये आपकी क्लासेस है ना, ये बाहर जाती है सब जगह, सबके स्पीकर्स चालू रहते हैं और फिर वो परंपरा से फिर आपका इम्प्रेशन गलत हो जाता है। ये हॉल में होने वाली सब क्लास बड़े बड़े सबके यहाँ पे चालू है, इसलिए गंभीरता बनाए रखा करो। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता, इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। बैठ जाओ। देखो संसार की स्थिति, संसार अवस्था का बता रहे ना स्वरूप, भाई जीव व्याकुल है। क्यों व्याकुल है? तो कह रहे हैं कि भाई बंधन से छूटने का नाम है मोक्ष। जीव बंधा हुआ है। आत्मा को काय का बंधन है भाई बताओ? कर्मों का बंधन है, द्रव्य कर्म का। ठीक है, एक क्षेत्राओं का है ना, और द्रव्य कर्म क्या करते हैं? तत्सत्ति भाव कम्मो। अभी नहीं हुआ ना आपका कर्मकांड, नहीं हुआ तो उसमें है कि भाई जो द्रव्य की शक्ति है जिसके निमित्त से जीव के विकारी भाव होते हैं वह है भाव कर्म। तो इनके बंधन के निमित्त से जीव दुखी होता है कि मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, अनेक अनेक कषाय होती हैं, वो अनेक अनेक विषयों के संबंधी विकारी भाव होते हैं, इससे दुखी होता है, इच्छाएं होती हैं। और इसके दुख दूर करने का निरंतर उपाय भी रहता है। कैसा उपाय करता है ये? कि भाई सर्दी लगी तो गर्म कपड़े चाहिए और गर्मी लगी तो ठंडे एसी वगैरह का बंदोबस्त चाहिए, ठंडे कपड़े चाहिए। ठंडे कपड़े की कोई खोज हुई नहीं अभी तक रिसर्च बाकी है ना, गर्म कपड़े और ठंडे कपड़े तो ऐसे अभी खोज कर सकते हो भाई, जिसमें से धीरे धीरे पानी प्रवाहित हो या टेम्परेचर रेगुलेटर करने वाले ऐसे सिस्टम हो सकते हैं। ऐसे आगे चल के रिसर्च आ सकती है ना, जैसे मोबाइल की रिसर्च अभी अभी आई ना, अपने जीवन काल में आई ना, 1994 1995 में आई ना, 90 के बाद में। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि ऐसी कोई रिसर्च आ भी जाए तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो सच्चा इसका निरंतर उपाय रहता है, वो खोटा रहता है, टेम्पररी रहता है। जैसे किसी को खुजली हुई तो उसने उपाय क्या किया? फटाक से खुजली कर ली, तो खुजली करने के बाद में वो क्या हुआ? और बढ़ गई। उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया स्कैबीज, वो अंदर घुस जाते हैं, उनको गड्ढा मिलना चाहिए। आप खुजली करते हो तो सूक्ष्म खरोच होती हैं, अगर उसको लेंस से देखो ना तो दिख जाएगा। ये तो आपको सब आजकल तो वो है ना, डिस्कवरी चैनल समझ लो, या नेट पे भी देखना चाहो ना बैक्टीरिया स्कैबीज तो दिखा देंगे। तो उसमें क्या रहता है, ऐसे अपने स्किन पे उबड़ खाबड़ गड्ढे होते हैं, पहाड़ों जैसे और खाइयों जैसे। उसको अगर हाईलाइट करो तो एक बूंद अगर पानी में गिरती है तो जैसे समुद्र में लहरें वगैरह टाइप होती है, ऐसा कंपन और सब पूरा का पूरा छोटे छोटे कैमरों से, माइन्यूट कैमरों से वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, जैसे सुमत जी ने दिखाई थी ना टंकी के पानी की स्लाइड, कि कितने जीव उसमें कैसे कैसे, कोई केचुए जैसे, कोई सांप जैसे, कोई लंबे, कोई छोटे, अलग अलग टाइप के होते हैं, अमीबाज होते हैं बहुत से। तो कहने का तात्पर्य ये कि खुजली करने वाला खुजली करके उसको माहौल दे देता है तो बैक्टीरिया और पनपते हैं और गहरे हो करके बढ़ती जाती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में खुजली हो जाती है। फिर इतनी ज़्यादा खुजली होती है
कि वो और खरोच 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 के करता है तो खून निकालता है, खून निकालता है तो ब्लड में वो बैक्टीरिया पहुँचते हैं। ऐसे करते करते वो सोराइसिस जैसी अवस्था हो जाती है कि जिसमें पूरी चमड़ी काली काली और वैसी मछली के स्केल जैसी और डेड निकलती निकलती रहती है और पूरे समय खुजाते रहते हैं। कुत्तों में देखी होगी ना खुजली, उसकी पूरी स्किन झड़ जाती है, मतलब चमड़ी निकल जाती है पूरी। हाँ, तो मनुष्यों में क्या कि इलाज ले लेता है तो इसलिए उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। तो कहने का तात्पर्य खुजली का इलाज ये नहीं है कि खुजली करो, उसका संपूर्ण विराम हो जाए इस प्रकार की चिकित्सा करो, ये उसका इलाज है, उपाय। इसी प्रकार हमारे जितने भी कषाय हैं, विषय वासनाएं हैं, अभी इसमें सब 4 प्रकार के सुख आएंगे ना, तो बताएंगे कि भाई हमारा जिसके लिए हम चलते हैं, निरंतर उद्यम करते हैं, उसका उपाय वो पूरा करने के लिए विषय सेवन या कषाय पूर्ण करना ये सब करते हैं, वह अनुचित उपाय है। सबका उपाय एकमात्र ये है, देह से भिन्न अपने आप को आत्मा मानना और उसमें स्थिरता करना। चूंकि आत्मा में सुख गुण है तो परम सुखी हो जाएगा, ये उपाय उसका रहेगा। तो कह रहे हैं कि दुख दूर होता नहीं और दुख सहा भी नहीं जाता, इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। ये संसार अवस्थित जीव की पोजीशन है और इसकी क्या करना चाहिए, तो अगले पैराग्राफ में इसकी बात आ रही है। ठीक है, तो वो अपन कर लेंगे। प्रश्न लिख लो, संसार अवस्थित जीव का क्या स्वरूप है? तो आपको कर्म बंधन से दुखी और दुख दूर करने का उपाय करता है, लेकिन सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना, सच्चा उपाय नहीं जानता इसलिए दुखी रहता है। ये संसार अवस्थित जीव की पोजीशन है। संसार अवस्थित जीव की स्थिति क्या बताई है, ये प्रश्न लिखो। संसार अवस्थित जीव की स्थिति क्या बताई है, इस पैराग्राफ का ये प्रश्न हो गया। ठीक है, अब आपका अटेंडेंस ले लेते हैं और कल से अटेंडेंस रैंडमली कभी भी मध्या में, शुरू में, जैसी लेनी हो। आपको प्रवचन होने के बाद 5 मिनट में यहाँ उपस्थित होना है, भले मैं लेट आऊँ या जल्दी आऊँ या जो भी आऊँ। और 5 मिनट आते ही आप जब यहाँ पाठ करोगे तो मेरे को वहाँ मंदिर में आवाज़ आ जाती है, तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। हाँ भाई, नंबर 1, 2, 3 नंबर बाहुबली जैन नहीं है आज? क्यों, क्या हो गया? तीन नंबर नहीं है ना? 4, 5, 6, 7 नंबर भी नहीं है। हेमचंद्र, क्यों चर्चा में मगन हो रहे हो क्या? 8, 9, 10, 11 नंबर कौन है? नितिन भी नहीं है। क्या हो गया नितिन को भी? अच्छा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सौरभ खनिया धाना 18 नंबर है क्या? फिर कैसे लेट हो गए भाई? अलर्ट रहो अपने नंबर पे। 19 नंबर संकेत बोरालकर गया। 20 शैलेश घोड़के